वर्ल्ड टूर के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक की तरफ बात कर रहे हैं ये एक शेंजन टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। शेंजन वीज़ा भी आप कह सकते हैं, पूरी दुनिया में यूके का वीज़ा भी इसी तरह अप्लाई होता है। कनाडा, अमेरिका, जापान, किसी भी कंट्री का वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने उसमें अपना ट्रैवल प्लान कैसे तैयार करना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसको कैसे तैयार करना है मैं अभी आपको उसके बारे में थोड़ी सी हाईलाइट दूंगा और उसके बारे में बताऊंगा। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि हर आइंदा यूरोप ट्रैवल से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल सके। बेसिकली जो है ट्रैवल प्लान जो होता है वो है पूरे आपके ट्रैवल का करक। यानी कि सबसे पहले जब वीजा अफसर आपकी फाइल को देखता है तो सबसे पहले उसकी नजर आपके ट्रैवल प्लान पे पड़ती है। वो ट्रैवल प्लान सबसे ऊपर आपका लगा हुआ होता है, जो नॉर्मली लोग कवर, जो आपका कवर लेटर होता है उसके अंदर ही अपना ट्रैवल प्लान भी बयान कर देते हैं। यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंप्रेशन जिसने देना है और सबसे जो वीजा अफसर के माइंड में चीज उसके दिमाग में आ जानी है, वो आ जानी है आपके बारे में इंप्रेशन जो जनरेट होना है वो आपकी ट्रैवल प्लान से ही होना है। इसलिए आपने ट्रैवल प्लान को जब भी आप बनाएं, इसको बहुत ही देखभाल के बनाएं, नंबर एक। क्योंकि देखें, अगर हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या इंडिया में बैठे हुए हैं या बांग्लादेश में बैठे हुए हैं तो हमें अपने कंट्री के बारे में बहुत अच्छा पता है कि ये कंट्री का जोग्राफियाई हदूद कैसी है, यहाँ पे कैसे ट्रैवल किया जाता है, कितने टाइम में हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि कौन सी जगह टूरिस्ट के लिए अच्छी है, कौन सी जगह टूरिस्ट के लिए अच्छी नहीं है। उसके अलावा कहाँ पे ट्रेन जाती है, कहाँ पे प्लेन जाता है, कहाँ पे बाय रोड हम पहुंच सकते हैं, कहाँ पे हम स्पेशल गाड़ी को बुकिंग करवाते हैं। तो ये सारी चीजें जब वीजा अफसर के पास आपकी फाइल जाती है तो वो अपने कंट्री के बारे में आपसे और हमसे बहुत अच्छी तरह जानता है। लिहाजा इसको केयरफुली हमने तैयार करना है, क्योंकि वो वाहिद एक डॉक्यूमेंट होता है जो जिस कंट्री में आप जा रहे होते हैं उसके बारे में होता है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीजा है वो आपके अपने कंट्री का है, आपकी सॉरी पासपोर्ट, उसके बाद टिकट है, कोई चीज भी है वो आपकी अपने बैंक स्टेटमेंट है, आपका कारोबार है, सारी इससे रिलेटेड है, आपके अपने और आपके अपने कारोबार और आपके अपने मुल्क से रिलेटेड है। लेकिन एक वीजा जो प्लान होता है, ट्रैवल प्लान होता है, वो उस कंट्री के रिलेटेड होता है। लिहाजा इसकी अहमियत उसको आपको, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। लोग जस्ट इसको एक लेटर समझते हैं। अब इसको कैसे तैयार करना है, अब मैं इसकी छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। यूके की एग्जांपल एक बना लेते हैं, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको इसको कैसे प्रिपेयर करना है। अब देखें, यूके के अंदर आप फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल प्लान में बताते हैं जी मैं पाकिस्तान से ट्रैवल करूंगा और मैं लंदन पहुंच जाऊंगा। लंदन पहुंच के मैंने जो लंदन ब्रिज है, लंदन में मैंने 3 दिन मैंने लंदन के अंदर गुजारने हैं। तो लंदन के अंदर गुजारने आए कि वहां पे मैंने कौन कौन सी जगह देखनी है, वो आपको पता होना चाहिए कि लंदन ब्रिज कहाँ पे मौजूद है। हमने बताना है कि हमने फर्स्ट डे लंदन ब्रिज देखना है, सेकंड डे हमने म्यूजियम देखना है, थर्ड डे हमने कोई और ऐसी बकिंगम पैलेस देखना है। तो ये एक इवेंट बन गया। सेकंड हम कहेंगे जी हमने 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हमने बर्मिंघम जाना है। बर्मिंघम पे हमने ये फोकस करना है कि बर्मिंघम की कौन कौन सी प्लेसेस हैं, फेमस प्लेसेस हैं, हमने वहां पे जाके ट्रैवल करना है। वहां पे हम समझते हैं कि 2 दिन के लिए अनफ है। फिर हम 2 दिन का अगला मैनचेस्टर का एक प्लान बना देते हैं। मैनचेस्टर में हमने फला फला जगह पे जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, वहां पे आपने मैनचेस्टर टाउन सेंटर हमने घूमना है, मैनचेस्टर हमने म्यूजियम देखना है, या जो कुछ भी चीजें हैं। फोर्थ डे हम बनाते हैं जी हम लिवरपूल में जा रहे हैं, वहां पे हमने फुटबॉल देखना है, वहां पे हमने एक दिन गुजारना है। तो एक ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बन रहा है, पता चल रहा है कि एक सीक्वेंस है। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मैं आज मैं हूँ मैनचेस्टर लंदन के अंदर हूँ, सेकंड दिन मैं आ गया हूँ लिवरपूल के अंदर, दूसरे दिन मैं बर्मिंघम में पहुंच गया हूँ, क्योंकि ये चीजें आपस में कनेक्ट नहीं कर रही हैं। क्यों? हमने देखना है कि बर्मिंघम मैनचेस्टर से करीब कौन सा है, नॉर्मली हम देखते हैं, ठीक है। तो वहां पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, वहां पे रहने में कितना टाइम लगता है, वहां पे जो चीजें विजिट करने जा रहे हैं उस पर टाइम कितना लगता है। वहां की एक दो टिकट्स हम बाय कर लेते हैं, ऑनलाइन टिकट मिल जाते हैं, वहां पे हम सर्च करते हैं कि वहां पे इन दिनों में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, तो उन इवेंट्स को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा
सम टाइम हम जाते हैं विजिट वीजा के डिफरेंट स्पेसिफिक तरीके से। फॉर एग्जांपल हम मेडिकल चेकअप के लिए भी जाते हैं, तो उसमें आपके पास एक सीक्वेंस फिर होना चाहिए कि आपने आपके पास जो डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेंसी मौजूद है उस कंट्री की जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, वो डॉक्टर इसी में स्पेशलाइज्ड है, उसने कितने टाइम से आपको ट्रीटमेंट की है, फिर वो उसने आपको स्पॉन्सर भेजा है नहीं भेजा है, एक इवेंट्स जनरेट होता है, फिर आगे जाके मेरी इस डेट को अपॉइंटमेंट है, इतने दिन आगे मैंने होटल की बुकिंग कराई हुई है, हॉस्पिटल में एडमिशन मेरा इस तरह डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया हुआ, वो डॉक्टर का लेटर होता है। तो ये सारा एक सीक्वेंस बन के फिर आपका एक बहुत ही अच्छा तैयार हो जाता है आपका या बर्थडे पार्टी के लिए। तो वो डिफरेंट तरीके से बनेगा। हर ट्रैवल प्लान की अपनी एक हैसियत है, हर ट्रैवल प्लान अपने तरीके से बनता है। लिहाजा आपने किसी बंदे का ट्रैवल प्लान पकड़ते हैं, कॉपी करते हैं, लेकिन आपके जो इवेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। वो उसने तो ट्रैवल प्लान बनाया था न्यू ईयर के लिए, या उसने ट्रैवल प्लान बनाया था अपने फैमिली को मिलने के लिए, लेकिन आपका ट्रैवल प्लान है टूरिज्म के लिए। लिहाजा इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि आप किस पर्पज के लिए जा रहे हैं। फिर ट्रैवल प्लान इंपॉर्टेंट क्यों है? समटाइम जब कुछ एम्बेसीज आपका लेती है इंटरव्यू, इंटरव्यू किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर भी नहीं होता। इंटरव्यू की जो बेस होती है, ये ट्रैवल प्लान आपकी सीवी है, ये आप माइंड में रख लें। जब आप ट्रैवल करेंगे और इंटरव्यू लेगा, वो उस सीवी से आपसे पूछेगा कि आप किधर किधर जा रहे हैं, इस दिन किधर जा रहे हैं, फलां जगह को आप कितना जानते हैं। ठीक है, तो लिहाजा आपने इसकी इम्पोर्टेंस मुझे काफी ज्यादा क्यूरीज थी कि इसकी इम्पोर्टेंस जो है ये कैसे बनता है। मैंने जस्ट इसमें आपकी इम्पोर्टेंस बताई है, इसको आपको मैंने बताया कि आपको किस तरह इसको प्रिपेयर करना है, ताकि जो है आपको किसी और वीजा अफसर अगर आप इंटरव्यू करता है या उसके सामने जब फाइल आती है तो उसको पता चलना चाहिए कि ये एक जेन्युइन टूरिस्ट है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आंदा आने वाली ऐसी वीडियो आपको टाइम से मिल सके।